जो शर्ट है ना लिटरली ये कॉन्वर्जेशन स्टार्टर है। लेट बी इंडिया, लेट बी कनाडा, लेट बी एनीवेयर, जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आई यू एनिमे फैन, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनिमे। जैकेट देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मस्त ठंडी हो गई है, और उस ठंडी का लुत्फ उठाने के लिए मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ बिकॉज दिस इज सो गुड मैन। एक्चुअली दिन में थोड़ा टेंशन आता है बिकॉज बहुत लोग रास्ते पे रहते हैं एंड आई जस्ट वांट टू गेट यूज्ड टू दिस स्केटबोर्ड कैमरा व्लॉगिंग स्टाइल। नहीं कोई भी नहीं रहता इधर। आई मीन रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी का गम भुला के धुएं में अपनी ज़िंदगी उड़ाते रहते हैं। देखो ना, मैं स्काई के साथ यहीं पर रहता हूँ दिन भर। दिन में कैसा रहता है और अभी रात में कैसा एकदम। लोग एक बार तो एक्सेप्ट करोगे कि भाई इस तरह व्लॉगिंग देखने में मज़ा आती है। मोटरसाइकिल पे एक तरफ है, गाड़ी में एक तरफ है, मगर स्केटबोर्ड पे मतलब मुझे करने में बड़ी मज़ा आ रही है भाई। जो लोग केसी नाइस्टेड के फ़ैन हैं उन लोगों को पता होगा भाई कि जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा है उसको एक बार तो मन किया होगा इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड चला के व्लॉग करने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिन में काफ़ी बार इस पर रहता हूँ, मैं स्केटबोर्ड पे रहता हूँ, लेकिन मैं व्लॉग प्रॉब्ली 1% करता हूँ बिकॉज मुझे पूरा फोकस इसमें डालना था। आप लोगों ने भी बोला, मेरे दोस्तों ने भी बोला कि भाई इतना रिस्क मत ले बिकॉज अभी मैं अब मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे दूसरा बच्चा होने वाला है, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ सबसे डिफिकल्ट होता है ये। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, कितना डिफिकल्ट था, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ सीखने में मुझे मतलब 3-4 दिन लग गए थे कॉन्फिडेंटली करने में। कर तो मैंने पहले दिन ही लिया था, बट ऐसा आई वाज लाइक कोई गाड़ी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। अभी तो हट तेरी माँ, फुल थ्रॉटल दो, फुल नहीं थ्रॉटल दो और निकलो बिंदास। और ये भी देखो, ये भी डिफिकल्ट है, इसमें नहीं समझेगा, थोड़ा स्लोली जाना पड़ता है। कोई गाड़ी वाड़ी वाला आ गया, अब देखो ये बहुत ऊपर है, ये झटका फील हुआ आपको। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि मैं मुंबई में नहीं कर सकता। बहुत लोग बोलते हैं निखिल भाई मुंबई में करो। यार मुंबई में कैसे करूँ, स्केटबोर्ड इतना स्मूथ चलेगा ही नहीं, और मैं इतना बड़ा, अरे बाप रे बहुत फास्ट हो गया। ये होता है, मैं ब्लॉक कर रहा था, मैंने ब्रेक नहीं मारा, मतलब मुझे ब्रेक एक कंट्रोल स्पीड में मारना था, बट मैंने कंट्रोल स्पीड में मारा नहीं। हाँ, मुंबई में मैं नहीं कर सकता, मुंबई में बहुत रिस्की है। मुंबई में मेरी साइकिल चलाने में फटती है, स्केटबोर्ड तो भाई दूर दूर तक आई डोंट थिंक आई विल एवर गोना डू स्केटबोर्ड इन मुंबई। वॉकिंग करते हुए कि मुझे कैमरा यहाँ नहीं, मुझे कैमरा यहाँ रखना है, बिकॉज आई थिंक ये वाला जो एंगल है वो ज़्यादा बेटर दिखता है कंपेयर टू दिस एंगल। दिस एंगल इज लाइक वे मोर प्रोफेशनल, बिकॉज ऑब्वियसली हम ब्लॉग ऐसे नहीं करते, हम ब्लॉग ऐसे करते हैं। ओह और एक झटका 18, 19, 20 किलोमीटर्स एन आवर। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। एंड इट्स रियली रियली कोल्ड मैन, बहुत ठंडा है। बस एक ही बात का डर है कि जब शाम या रात होती है ना, थोड़े मच्छर आते हैं, तो मुझे दैट वाज बैड। मच्छर आते तो मुझे ये मच्छर मेरे आँख में जाए, मुंह में जाए। यहाँ पर रेगुलरली स्केटबोर्डिंग करते हैं वो लोग, अपने स्केटबोर्ड पे लाइट्स लगाते हैं, एक्सेसरी लगाते हैं, क्योंकि अभी आपने झटका देखा वो बहुत गहरा खड्डा था। आई मीन स्केटबोर्ड के लिए गहरा खड्डा था, तो वो मैं गिर सकता था, बट आपने देखा मैं नहीं गिरा। ब्लॉग भी कर रहा था, स्केटबोर्ड भी चला रहा था, मैं नहीं गिरा। तो इसके लिए लोग लाइट्स लगवाते हैं, क्योंकि स्केटबोर्ड में सस्पेंशन नहीं होते ना। आई मीन ये वाले में नहीं, एंट्री लेवल है ना ये। अभी तो बहुत कुछ 4x4 या सस्पेंशन बहुत कुछ आ गया अभी। और एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, मोटरसाइकिल, गाड़ी और इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड, ये सब कुछ मैंने रात में ही सीखा है दिन में नहीं। दिन में कॉन्फिडेंस थोड़ा डामाडोल, अरे पेड़ आ गया, डामाडोल हो जाता है यार। रात को लोग करते क्या है इतना यार, काफ़ी रात है यार। लिटरली बैठ के चिल मार रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी लाइफ। जब यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड होता है ना, तो बहुत सारे अमेरिकन आते हैं इधर CN टावर देखने के लिए। तो आज बहुत सारे अमेरिकन थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे नहीं पता आपको वो स्केटबोर्डिंग वाला वीडियो कितना अच्छा लगा, बट आई वाज सो एक्साइटेड। मैं जैसे ही घर पे आया मैंने शैनिस को बताया, एंड शैनिस वाज लाइक वाओ इट्स लुकिंग सो नाइस, एंड शी सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग। से बोला आई फील लाइक आई एम लुकिंग एट अ ओल्ड निखिल जो बाइक पे जाता था और जो एकदम बेबी जैसा एक्साइटेड रहता था, बिकॉज आई मीन कम ऑन, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। अभी बाइक चलाना, गाड़ी चलाना मेरे लिए बहुत ठीक है, आम बात हो गई, बट टू लर्न समथिंग न्यू एंड टू डू व्हाट आई लव डूइंग ऑन समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड रिसेंटली, इट इज लाइक फन। लाइक वो खुशी अभी मेरे अंदर है। और गाय अपने आप को पैक कर रही है, वो भेज देगी अपने आप। बोलती बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना कनाडा में, मैं खुद अपने आप को पैक करके भेज दूंगी। Why she is doing that, you know, Janice? Yeah, because she watched Cocomelon today after so many months, और उसमें वो ट्रेन ऐसे बॉक्स से ट्रेन बना रहा था, चू 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 करके। ये CN टावर के बाजू में रहने का एक फ़ायदा और नुकसान ये है कि यहाँ पर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो बहुत भीड़ और ट्रैफिक हो जाती है। आपको बाहर रहना पसंद है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कितनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कनाडा आना, और उसके ऊपर CN टावर के बाजू में रहना, और उसके ऊपर ये कंप्लेंट करना कि CN टावर के बाजू में रहना मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं आजू बाजू। वैसे तो कल से कम है। और यहाँ पे स्केट बोर्डिंग करने का एक नुकसान ये है कि बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बिकॉज कभी भी कोई भी मुड़ जाता है, वो सब ऊपर देखते रहते हैं ना। एनीवेज, मार्केट में अभी एक नया टेक आ रहा है जो कि आई थिंक 5 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, एंड आई एम फाइनली एक्साइटेड फॉर सम न्यू लॉन्च। ये जो सिग्नल दिख रहा है मुझे ना, वो उस पार जाना है, और मैं ये बहुत ही रेयरली कभी भी स्केटबोर्ड पे क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर उतर के मैं स्केटबोर्ड लेके जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना 15-20 लोग एक साथ क्रॉस करते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए उनके बीच में मैं लेके जाऊँ। कोई जल्दबाजी में क्रॉस करता तो एक बार मैं ना एक को ठोकते ठोकते बच गया, बिकॉज कोई साइकिल वाला भी आ गया, तो दैट्स वाई थोड़ा दूर रहता हूँ। अगर ज़्यादा लोग नहीं है तो ही चला के जाऊँगा, वरना मैं स्केटबोर्ड उठा के जाऊँगा। ओके, टू माई गुड लक, ज़्यादा लोग नहीं है तो मैंने स्केटबोर्ड पे क्रॉस किया। ये सब सीखने के बाद बड़ा मज़ा आता है भाई। जब सीखते रहते हो ना तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अगर आप में से किसी ने भी गाड़ी सीखी है तो शुरुआत के दिन जब आप ट्रैफिक में जाते हो कैसे फटती है, बस एग्जैक्टली समझ लो वैसा ही कुछ हाल है हमारा। हाँ, तो टॉकिंग अबाउट द ड्रोन, उसको बोलते हैं DJI Neo, एंड अपेरेंटली इट्स अ सेल्फी ड्रोन। उसको अलग अलग भाषा में लोग क्रिएटर्स ड्रोन भी बोल रहे हैं, बिकॉज उसको आप ऑलमोस्ट हर जगह पे उड़ा सकते हो, बिकॉज बहुत ही छोटा है, 140 ग्राम का है। तो पहले मैं देखूंगा कैसा है, अगर लेने लायक रहेगा तो ज़रूर लेंगे। एंड आपको पता है मेरा जवाब क्या रहेगा, मैं लूँगा ही लूँगा उसको। ओहो, बहुत हवा चल रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर स्काई को लेके आने का मेरा सपना ही रह जाएगा। आज लेके आने वाला था, बट अपेरेंटली मुझे अभी मालूम पड़ा है कि छोटी एक ट्रेन चलती है यहाँ पे, दिख रहा है पटरी, छोटी ट्रेन चलती है, वो हर दिन नहीं चलती, वो हफ्ते के 2-3 दिन चलती है। तो मतलब अगर मान लो कोई इवेंट हो रहा है तब मुझे स्काई को लेके आना पड़ेगा, लेकिन फिर तब बहुत भीड़ रहती है। और अभी शैनिस को तो बाहर लेके आने का सवाल ही नहीं उठता, बस उसको बिल्डिंग के नीचे वॉक पे लेके जाता हूँ। यहाँ सब तो भाई पास हो गया भाई, अभी सब वो दिन पास हो गए, अभी बस इंतज़ार की घड़ी। मैंने टाइम पास के लिए थोड़ा फ्री था, मैंने बोला स्क्रॉल करने से अच्छा ट्विटर पे Q&A करता हूँ, एंड इतने अच्छे सवाल आए, मतलब यूनिक। अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं करते आप जाके देख सकते हो EM निखिल पे। एंड आई मिस दोस टाइम यार, जब मैं यूट्यूब पे भी Q&A करता था, और मेरा मन करता है कि मैं यूट्यूब पे भी Q&A करूँ, बट अभी पता नहीं वो सब चीज़ लोगों को पसंद है नहीं पसंद है। बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ अगर आप अपने सवाल छोड़ोगे तो मैं अगले व्लॉग में ज़रूर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ मेक श्योर करना कि वो रिपीट सवाल नहीं हो जिसका जवाब मैं ऑलरेडी, अरे भाई मेक श्योर करना वो रिपीट सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। और एक मेरा सवाल है आप लोगों से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर छोड़ना। ये देखो मैं स्केट कर रहा था, मेरी नज़र हटी, मैं एक्चुअली यहाँ से जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग खड़े थे तो मैं सीधा आ गया, सीधा यहाँ पर जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्टेयर्स है, ये देखो, ये धड़म धुड़ुम। ओह वाह, ऐसे कर सकते हैं वैसे। तो मेरा छोटा सा और आसान सा सवाल ये है कि अभी ये जो मैंने व्लॉग किया स्केटबोर्ड पे, ये अभी फ़ोन के साथ किया, कल रात को कैमरे के साथ किया था, तो आप लोगों को कैसा लगा? ये अच्छा लगा, ख़राब लगा, शुड आई कंटिन्यू, शुड आई नॉट? बिकॉज अभी मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। दिन में कैमरे के साथ भी बहुत जल्द शुरू करूँगा। आई डोंट नो, डोंट कोट मी ऑन दैट। सो प्लीज़ कमेंट करो कैसा लग रहा है। ये जो शर्ट है ना, लिटरली ये कॉन्वर्जेशन स्टार्टर है। लेट बी इंडिया, लेट बी कनाडा, लेट बी एनीवेयर, जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आई यू एनिमे फैन, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनिमे। अभी मैं स्टारबक्स गया था तो वो जो बंदा है, एक्चुअली स्टारबक्स के जो एम्प्लॉय है ना बहुत अच्छे रहते थे, ऑलवेज ग्रीट यू, टॉक टू यू, व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब एक स्टारबक्स के एम्प्लॉय ने ही मुझे बताया था कि तू ड्रोन कहाँ से उड़ा सकता है, एंड लिटरली उसके वजह से आपने जितने भी ड्रोन शॉट्स देखे ना वो उस इंसान की वजह से पॉसिबल हुआ है। क्योंकि शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता है ना, तो वही मुझे हो रहा था। ये शैडो ना बहुत ही गलत जगह पे आ रहा है, झुक रहा हूँ ना तो फेस पे शैडो आ रहा है ज़्यादा। ये जो आपको हेडफोन्स दिख रहा है, तो किसी ने पूछा कि निखिल भाई इज दिस द बोन कंडक्टर हेडफोन्स? यस, दिस इज अ बोन कंडक्टर हेडफोन्स। बेसिकली इसमें कुछ ऐसा स्पीकर वीकर नहीं है, यू जस्ट वेयर इट, यहाँ से वाइब्रेशन होके यहाँ से आपको सुनाई देता है। ऐसा सुनने में आया कि जो बोन कंडक्टर ईयरफोन्स हैं वो बेसिकली जो डेफ होते हैं उनके लिए इन्वेंट किया गया था, बट इट्स लाइक अ ग्रेट वे। एंड द रीज़न मैंने ये लिया बिकॉज मैं कभी स्केटबोर्ड करता हूँ तो मुझे थोड़ा म्यूज़िक सुनने का शौक है, या फिर फ़ोन पे रहता हूँ मैं, या फ़ोन पे रहता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरा जो सराउंडिंग का आवाज़ है वो पूरा एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए बोन कंडक्टर हेडफोन्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं घर पे भी पहनता हूँ, उसके कभी शानिस आवाज़ देती है, स्काई को कुछ चाहिए होता है, तो ईयरफोन्स में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, तो इससे आवाज़ आती है। हाँ, हेडफोन्स जैसा क्लीन क्रिस्प ऑडियो नहीं आता, but I think it solves the purpose and it is like very, very, very comfortable, and battery life also is nice. Simple as that. Good job. Uh-oh. अभी हिलाएगी. Uh-oh. ये फट गई थी. Come on, guy. Good job. You're doing a good job. ये शाने से देखो इसके बाल बांधे, इसके बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं,
तो शेंडी बना के डबल शेंडी करते हैं, जिससे एकदम मस्त जापानीज़ या कोरियन स्टाइल आता है, पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको, अच्छा स्टाइल आता है। यस कम कम ऑन, लीव दैट, लीव दैट, लीव दैट। यस 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 स्लोली। अरे भाई साहब, सब बच्चे यहाँ खेल रहे हैं लेकिन हमारी बच्ची को ये चढ़ना है। पता है क्यों चढ़ना है? क्योंकि उस दिन मैं शानिस थी यहाँ पे, तो मैं 2-3 बार चढ़ रहा था, तो इसको भूत चढ़ गया, ये बोली मैं भी चढ़ूंगी, तो इसको मैं 2-3 बार लेके चढ़ा। बट ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, थोड़ा रिस्की, अगर मैं फिसल गया तो ये भी गिर जाएगी। तो अभी इसको कोशिश करना है, इसको ट्राई करना है। स्काई, आई एम नॉट गोना हेल्प यू बट आई एम गोना शो यू हाउ आई डिड इट। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर you cannot be too careful with this because ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी, नहीं चढ़ पाएगी। This is impossible कि ये चढ़ ले, impossible। Come on, now Sky is feeling betrayed कि मैं अकेला आ गया। Come on, but नहीं चढ़ पाएगी, बहुत स्लिपरी है ये किस लिए बना है वही नहीं मालूम मुझे। ओ भाई साहब, ये तो चढ़ रही है यार, लेकिन ये पीछे ना गिर जाए, मुझे भी उसका टेंशन है। Oh my God, she's doing a good job, but very risky. This is very, oh my God, चढ़ रही है, damn। Oh, this is okay. This is, ये थक गई। आई नो काफ़ी लोगों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील, बट देन ये बहुत स्टीप है और स्काई का फर्स्ट टाइम है, मतलब बिल्कुल भी इसने अटेम्प्ट नहीं लिया है। कम ऑन स्काई, ऑलमोस्ट। अब मुझे इसको हाथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए भी एक सवाल है, बिकॉज यहाँ तक आ गई है। कम ऑन कम ऑन, ऑलमोस्ट। गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, गिर गई। गिव मी योर हैंड, 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 गिव मी योर हैंड। कम ऑन, ओके, हाथ दे बेटा, हाथ दे। यस, कम ऑन, कम ऑन। ओ शिट बेटा, मैं स्लिप हो रहा हूँ, मैं स्लिप हो रहा हूँ बेटा, मैं फिसल गया, मैं इसको लेके फिसला। ऊपर जाना है, ठीक है बेटा, ओके। तो स्काई का डॉग दिख गया, उसको बहुत अच्छा लगता है वाइट डॉग्स, ट्राइंग टू प्ले विद द डॉग। और यहाँ पर छोटा सा डॉग पार्क है, शाम को बहुत सारे डॉग ओनर्स अपने डॉग्स को लेके आते हैं। स्काई को भी देखना बहुत पसंद है, मैं ये ब्लॉग में इतना कवर करता नहीं, बट आज इसको बहुत मज़ा आती है। यस, दिस इज योर फेवरेट डॉग, राइट?